सरगोदा में थाना बेरा की हदूद चक मुबारक में जमीन के तनाज़े पर झगड़ा, सौतीला भाई कत्ल। तफसीलात के मुताबिक सौतीले भाई ने दूसरे भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुलाम शबीर वगैरह की फायरिंग से एक कत्ल जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले का नाम शुएब और जख्मियों में हयात और सरफराज शामिल हैं। SDPO बेरा पुलिस के अमरा मौके पर पहुंच गए। नाश पोस्टमार्टम रूम और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान शुएब वगैरह वारदात के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मुकदमा दर्ज करने और मुलजमान की तलाश करने में मसरूफ़ अमल है। नौशेरा में फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद इसराइल पर कब्जा नहीं बल्कि अपने मकबूजा मुल्क को बाजियाब कराना है। 2 नवंबर से मौलाना समीउल हक शहीद की दीनी, सियासी, इल्मी और मजलूम कौमों की पुश्तबानी की खिदमात के हवाले से मुल्क कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। JUI जुमातुल मुबारक को यौम यकजहती फ़लस्तीन बनाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और दिफा पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन और नायब मोहतमिम जामिया दारुल उलूम हकाकिया मौलाना हामिद अल हक ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन पर बैनुल अक़वामी अदारे मुनसिफाना तर्ज़ अमल को परवान चढ़ाएं। अब वक्त है कि नाजायज काबजीन और जाबरीन की पुश्तपनाही को छोड़कर हकीकी और रैत पसंदों की आवाज़ को सुने। अगर अब भी मजलूमों की आवाज़ सुनकर दादरसी न की गई तो इसके भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। अहलियान फ़लस्तीन और कश्मीर अरसा दराज से अपने ही मुल्क के अंदर महसूर और मजलूम हैं। उनकी आवाज़ और जद्दोजहद को ज़्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। मौलाना समीउल हक शहीद ने मुख्तलिफ फोरम्स पर मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाई थी। हम भी ये समझने में हक बजानब हैं कि स्टेक होल्डर्स फरीक बनने के बजाय हक को सच का साथ दें। मौलाना हामिद अल हक हकानी ने मुल्क भर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और अवामुल नास से अपील की कि आने वाले जुमातुल मुबारक को यौम यकजहती फ़लस्तीन और आज़ादी बैतुल मुक़द्दस के तौर पर मनाएं। सरगोदा में पेट्रोलिंग पुलिस ने गाड़ी में गैस सिलेंडर और सिगरेट लगाकर 18 सवारियों की जिंदगी को खतरे में डालने पर थाना बागटावाला में ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ड्राइवर गिरफ्तार और गाड़ी थाना में बंद करवा दी। तफसीलात के मुताबिक थाना बागटावाला के हेड मुहर्रर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ड्राइवर मुख्तार के साथ साजबाज होकर ड्राइवर को छोड़ दिया। बागटावाला की आवाम का मुतालबा है कि ऐसे ड्राइवर जो इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं उनको छूट देना सर ज्यादती है। बागटावाला में गैस से पहले भी कई कीमती जाया हो चुकी हैं। बागटावाला के शहरियों ने DPO सरगोदा और RPO सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एमरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना के ज़ेर एहतमाम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ऑफिसर क्लब में मुनक़दा तकरीब दुरूद सलाम की फ़िज़ाओं से महक उठी। नबी अकरम ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासरत की खुशी में ऑफिसर क्लब में ननकाना साहब में महफ़िल मिलाद का इनेकाद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एमरा ग्रुप के ज़ेर एहतमाम किया गया। इसमें सहाफ़ियों के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद के हमरा ज़िले अफसरान ने भी शिरकत की। सदर एमरा आबिद हमीद रहमानी ने महफिल मिलाद में शरीक होने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। महफिल का आगाज़ कारी इफ्तिखार अहमद नक्शबंदी ने तिलावत कुरान पाक से किया। बारगाह रिसालत में हदिया नात शरीफ हाफिज आसिफ जमाल ने पेश किया, जबकि मुफ्ती इलामा नवीद इकबाल चिश्ती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। अशफाक ज़ाहिर ने मखसूस अंदाज में नकाबत के फ़राए सर अंजाम देते हुए हाज़रीन के दिलों पर राज किया। महफिल के इख्तिताम पर बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। चेयरमैन एमरा चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने शिरका का शुक्रिया अदा किया, जबकि सैयद सलमान शाह गिलानी ने उम्मत मुसलमा की खैर बरकत के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई। मिंचनाबाद में पंजाब के शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एक और ऐसा इक़दाम पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज़ कर दिया गया। अब ये सहूलत मिंचनाबाद के शहरियों को भी मैसर है। पुलिस खिदमत सेंटर मिंचनाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए किसी दरख्वास्त वगैरह की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लाएँ और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी अहमद यार खोखर, बताइए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या तब्दीली आई है? जी शुक्रिया। मैं सर मौजूद हूँ पुलिस खिदमत मरकज़ मिंचनाबाद में, जहाँ पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात के मुताबिक पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार है। पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त और मेडिकल सर्टिफिकेट भी दरकार होता था, तो इस वक्त क्या दरकार है? जी साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी जनाब हाजी साहब के हुक्म के मुताबिक सिर्फ आपका कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेके आएँ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएँ। ये पेपरलेस वर्क जारी है जनाब हाजी साहब के हुक्म के मुताबिक। जी आप ये बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस हसूल के लिए टेस्ट जो होता है वो बाकी तहसीलों में शुरू हो गया है और मिंचनाबाद तहसील में अब तक नहीं है, जबकि यहाँ के अवाम अजियत के साथ मुश्किलात के साथ 80 किलोमीटर करके बहावले के पहुँचते हैं, उधर भी रश बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सर इसमें ये जो है अफसरान बाला का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक जो है कार्रवाई होगी। अगर वो यहाँ टेस्ट सेंटर खुल जाता है तो इंशाल्लाह जो मिंचनाबाद की आवाम है उसके लिए भी ये सहूलत यहाँ पे होगी। अफसरान ने ये हुक्म दे दिया, कुछ सामान लाहौर से आना है तो वो जब तक आ जाता है तब तक यहाँ भी सेंटर इंशाल्लाह जल्दी खोल दिया जाएगा और लोगों को ये सहूलत मुयसर होगी यहाँ पे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि काम शुरू है और जल्द ही यहाँ भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा और ये सहूलत मिंचनाबाद आवाम को भी मुयसर होगी। जी मिंचनाबाद में पंजाब हुकूमत की जानब से सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में नहीं बल्कि अब गवर्नमेंट अस्पताल में भी मुकम्मल फ्री है। मिंचनाबाद की आवाम के लिए THQ अस्पताल में सेहत कार्ड पर अब आने वाले मरीजों के मुकम्मल तौर पर मुफ्त ऑपरेशन, दाखिल होने वाले तमाम मरीजों का इलाज भी फ्री कर दिया गया। मरीज कौमी शनाख्ती कार्ड और कम और बच्चों को बेफार्म हमरा लाएं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार होकर, जो इस वक्त MS मिंचनाबाद के साथ मौजूद हैं। जी अहमद यार होकर। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हस्पताल मिंचनाबाद में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है MS डॉक्टर सैयद हुसैन शाह साहब। आइए उनसे जानते हैं कि जो सेहत कार्ड पे इलाज हो रहा है उसमें सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज में क्या फ़र्क है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं TNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके तवस्सुत से हम अपना पैगाम जो है वो पंजाब मिंचनाबाद की आवाम तक पहुँचा रहे हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सेहत कार्ड पे आपको किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। उसमें सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हॉस्पिटल इंतज़ामिया की है और हॉस्पिटल ने सारा कुछ मैनेज करना है। जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें 30% के करीब यानी 30% वो पेशेंट को पे करना पड़ता है और बाकी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो मैनेज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है कि वो आपको उस हॉस्पिटल के लिए, उस ऑपरेशन के लिए, उस प्रोसीजर के लिए मेडिसिन या अगर सर्जरी हो रही है तो जो भी उसमें इस्तेमाल होना है वो सारा कुछ हॉस्पिटल ने प्रोवाइड करना है। जी सर, ये बताएगा कि आप इसमें कौन कौन से इलाज हैं, किन मराज का ये इलाज यहाँ किया जा सकता है सेहत कार्ड के हवाले से। मिंचनाबाद हॉस्पिटल में सेहत कार्ड पे जनरल सर्जरी के तकरीबन सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। इसी तरह से गायनी और ऑप्स यानी जच्चा बच्चा से मुतल्लिका तमाम अमराज का इलाज हो रहा है। आर्थोपेडिक से रिलेटेड अमराज जो हैं, शोबा जो है वो भी एक्टिव है। इसके अलावा जो ऐसी जो बीमारी डायलिसिस है जहाँ पे गुर्दे वाश किए जाते हैं उसमें भी सेहत कार्ड पे सारी ट्रीटमेंट हो रही है। इसके अलावा ऐसी बीमारियाँ जिनमें हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत होती है, जिनमें एडमिशन की ज़रूरत होती है, तो उसको भी सेहत कार्ड पे मैनेज किया जा रहा है। सर ये बताएंगे कि आप जो अपना इलाज कराने के लिए आता है उसको कार्ड के अलावा और कोई भी कागजात लाने पड़ते हैं, क्या लवाजमात है उसके लिए। जो भी शख्स सेहत कार्ड पे अपना ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है उनको अपने ID कार्ड के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ ये है कि स्टेट लाइफ जो UHI जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, जिन्होंने इस पे ट्रीटमेंट करना होता है वो पेशेंट के डाटा वगैरह को अपने वेबसाइट पे चेक करते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मतलब अगर आपने अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं करवाया हुआ या अपना स्टेटस मसलन एक खातून शादीशुदा है और उसका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक अपने फादर ट्री पे आ रही है, अपने हस्बैंड के नाम पे नहीं आ रही, तो ऐसे केसेस में बाज़ उनको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जी शुक्रिया। डॉक्टर हुसैन शाह साहब का कहना है कि सिर्फ सेहत कार्ड में इलाज के लिए अपना कार्ड लाएं और अपना मुफ्त इलाज कराएं और तमाम सहूलियात तहसील हस्पताल मिंचनाबाद में मौजूद हैं। जी।